नमस्कार, स्वागत है आपका। सच बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। नेता बड़े बड़े दावे विकास के करते हैं, लेकिन विकास की असलियत ग्राउंड जीरो पर ही पता चलती है। कितना कार्य नेताओं ने किया, ये पता करने के लिए सच बेधड़क की टीम अलग अलग जिलों का इन दिनों लगातार रुख कर रही है। आज हम आए हैं टोडाभीम क्षेत्र में। टोडाभीम की जनता का क्या है रुख, यहाँ की नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर आज जनता की नब्ज टटोलेंगे। आपको लेकर चलेंगे टोडाभीम और जानेंगे जनता की राय। क्या है जनता का रुख नगर पालिका के काम को लेकर, चलिए मेरे साथ जानते हैं। इलाके का जो इतिहास है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि बगल में बालाजी का धाम है, बगल में महावीर का मंदिर है, जहां पर दुनिया भर के जैन समुदाय के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये इलाका कई सालों तक विकास से दूर रहा। इस इलाके ने, इस क्षेत्र ने, टोडाभीम ने विकास के लिए लंबा इंतज़ार किया, लेकिन अब यहाँ विकास हुआ है। यहाँ के लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए लोगों से जानेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, क्या काम यहाँ पर नगर पालिका ने, जनप्रतिनिधि ने क्या काम यहाँ पर किया है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। कैसा काम हुआ अब तक, इसे लेकर जो रियलिटी चेक है वो करने के लिए यहाँ पर टोडाभीम के चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, नगर पालिका ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम है। अगर टोडाभीम इलाके की हम बात करेंगे तो कुछ साल पहले जब यहाँ आते थे तो सड़कें इस तरीके की नहीं नज़र आती थी, लेकिन ये फ़र्क तो हम भी महसूस कर रहे हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन वो कितना हुआ है, जनता कितनी संतुष्ट है या नहीं है संतुष्ट, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या काम हुआ, नगर पालिका ने कैसा काम किया, जनप्रतिनिधि ने? एकदम बढ़िया काम किया है, कोई परेशानी नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ। चेयरमैन साहिबा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए जो अभी तक किसी चेयरमैन ने करके नहीं दिया। जैसे कैसे काम किए? जैसे ये सामने बाथरूम है, अभी तक किसी ने नहीं बना पाया। व्यापारियों की बहुत तगड़ी मांग थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को करके दिखाया। तो आपको यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो नज़र आती हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच में उठना बैठना बातचीत करना, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, काम तभी हो पाते हैं जब जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को समझें। तो नज़र आती हैं आपको नगर पालिका के अध्यक्ष? सारे जनप्रतिनिधि हमारे लोकल ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं, हम में ही रहते हैं। इलाके में कैसा काम हुआ है टोडाभीम में? बहुत बढ़िया काम हुआ सर। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, सड़कें बन रही हैं, शौचालय बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो पहले कई परेशानियां होती थी लोगों को, शौचालय नहीं थे या सड़कें इस तरीके की नहीं थी, लेकिन अब पहले से बेहतर है, काम से खुश हैं? हाँ पहले से बेहतर है, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। अब सड़कें बनी, शौचालय बना, लाइब्रेरी बन रही है, कई युवा हमारे साथ हैं। काम हुआ है, विकास हुआ आपके इलाके में? हाँ विकास हुआ है। नगर पालिका ने कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है। एसी लाइब्रेरी यहाँ पर नगर पालिका की चेयरमैन बनवा रही हैं, तो उस लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़ेंगे, कैसा लगता है? चेयरमैन साहिबा अच्छी काम कर रही है यहाँ पे। ये कई वो भी बनवाया, गेस्ट हाउस भी बनवाया है, और अभी लाइब्रेरी का वो चल रहा है प्रोसेसिंग। और ये ग्रामीण एरिया में जो आते हैं वार्ड, उनमें भी अच्छा काम करवाया है चेयरमैन ने। और यहाँ के विधायक हैं कांग्रेस का, वो लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करवाया है, फिर से कांग्रेस की। अच्छा, ये जिस इलाके में हम हैं वहाँ पर दरअसल ये चौराहा, जहाँ पर इस बाज़ार इलाके में दूर दूर से दूसरे गांव की भी महिलाएं यहाँ पर आती थी बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी समस्या यहाँ थी कि यहाँ पर शौचालय नहीं था। तो अभी हाल ही में यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएँ ही महिलाओं की परेशानी को समझती हैं। तो यहाँ पर जो नगर पालिका की चेयरपर्सन हैं, खुद भी महिला हैं, अमृता मीना जी ने समस्याओं को समझा और यहाँ पर शौचालय भी बनाया है। विकास को लेकर जी अभी और लोगों के रिएक्शन भी ले लेते हैं। विकास को लेकर संतुष्ट है यहाँ के काम? हाँ संतुष्ट है मैडम। नगर पालिका ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। किसे बनाएंगे विधायक? कांग्रेस का ही बनना चाहिए मैडम, हम तो कांग्रेस लाना चाहते हैं। कांग्रेस का? कांग्रेस का अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने। आप कुछ कहना चाहेंगे, विकास हुआ इलाके में? खूब हो रहा। नगर पालिका ने कैसा काम किया है? बढ़िया काम करा है, शौचालय बनवाया, शौचालय परेशान थे लेडीज यहाँ, पहले बहुत परेशानी होती थी। 2 साल पहले के टोडाभीम में और अब के टोडाभीम में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। सुविधा बना दी, कई सड़क भी बनी है, नगर पालिका काम कर रही है। लाइब्रेरी बनी है, सड़कें बनी हैं,
और शौचालय बना है। संतुष्ट हैं यहाँ के कामों से? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम किया है, संतुष्ट हैं हम। बहुत नगर पालिका कैसा काम कर रहा है यहाँ पर? अच्छा काम कर रही है नगर पालिका, बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश हैं। लाइब्रेरी बन रही है युवाओं के लिए, रही है, बहुत अच्छा विकास करवाया है। पहले के टोडा भीम में और अब के टोडा भीम में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, दुगना फर्क आया है पहले क्या फ़र्क आया है? रोड देख विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, क्या क्या काम हुए? रोड बन रहे हैं, ऐसे ऐसे पानी वानी सुविधा है, टंकी बन रही है जगह जगह। पानी की जो समस्या है ये बड़ी मूलभूत समस्या है। कई ग्रामीण अंचलों में, निचले इलाकों में पानी लोगों को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या पानी को लेकर सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी हल होगी यहाँ पर। इलाके में काम हुआ नहीं हुआ? मन कर हुए बढ़िया काम हुए। जोर खुश हैं? खुश है। तो टोडा भीम की गलियों से जब आगे बढ़े, चौराहे के पास ये एक दुकान हमें मिली जहाँ पर ये भाई साहब कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि देखिए जब चुनाव का वक्त नज़दीक होता है तो कई सियासी चर्चाएं लोगों के बीच में होती हैं। तो आपसे ही जानना चाहेंगे, टोडा भीम का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। इसके अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ की जो चेयरमैन है अमृता मीना, उन्होंने यहाँ पर अच्छा कार्य किया है। जल निकासी की एक समस्या थी जिसको दूर करते हुए उन्होंने दोनों साइड, रोड के दोनों साइड काफ़ी गहराई में और मजबूत नालियाँ बनवाई हैं। चौराहे पर सबसे बड़ी समस्या थी, आने वाले लोग जो व्यापारी लोगों के पास ग्राहक आते थे उनके सामने बड़ी समस्या थी टॉयलेट वगैरह की, विशेषकर महिलाओं के लिए। इसको उन्होंने देखते हुए यहाँ पर एक अतिक्रमण था, उसको हटाते हुए और बढ़िया सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जिसके द्वारा बाजार में आने वाले गांवों से, दूर दराज से लोग जो आते हैं, महिलाएं आते हैं, उनको टॉयलेट वगैरह की समस्याएं दूर हुई है। ये कैसा काम हुआ यहाँ? बढ़िया काम हुआ है, खूब अच्छा काम करवाया है। चौराहे पे ये सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सड़कें, बहुत अच्छा काम करवाया है। जनता के बीच में नगर पालिका अध्यक्ष नजर आती हैं कहीं? खूब आती है, यहाँ की खूब आती है। पास में दुकान है गूंजी की, इस पर खूब गूंजी लेके जाती है, हम लोग को मिलती है, खूब बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो जब टोडा भीम के इस बाज़ार में हम पहुंचे तो लोगों ने यहाँ के विकास कार्यों को लेकर जो अपनी संतुष्टि है वो जाहिर की। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तारीफ लोग करते हुए नजर आए, नगर पालिका अध्यक्ष की भी तारीफ करते हुए नजर आए। चलिए, टोडा भीम कस्बे में कितना विकास हुआ और जो विकास कार्य हुआ उससे क्या यहाँ के लोग खुश हैं, यही पता करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जब आगे बढ़ रहे थे तो कुछ महिलाएं यहाँ पर हमें मिली, तो उनसे बातचीत करने के लिए रुके और उनसे जानते हैं कि नगर पालिका ने या नगर पालिका की अध्यक्ष अमृता मीणा ने यहाँ पर क्या काम कराए, क्या विकास करवाया। जब लोगों से बातचीत की तो पता चला सड़कें यहाँ पर बनी, अभी हाल ही में खूब सारी सड़कें बनवाई गई, लाइब्रेरी बनवाई गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हुए। आप खुश हैं नगर पालिका के काम से? खुश हैं, हम नगर पालिका के कार्य से बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बाजार में जो लेडीजें आती थी उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नगर पालिका चेयरमैन को। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनवाई गई है जिनमें बच्चे जाकर पढ़ सकें। सड़कें हैं पूरी बढ़िया, सड़कें साफ़ सुथरा रहता है, सफाई का कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। गांव आपका बड़ा, वैसे ही जो पूरा अंचल है ये पूरा बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में हम भी पत्रकार होने के नाते घूमते, तो ऐसी सड़कें और ऐसी सफाई आपके क्षेत्र में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जनप्रतिनिधियों को तो क्रेडिट जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि कितना साफ़ सुथरा गाँव है। देखिए, आप क्या कहेंगी, नगर पालिका ने जो कार्य किए, शौचालय बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, सड़कें बनवाई, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। कोरोना काल में जो यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष है, हमने सुना है कि वो लोगों की मदद उन्होंने खूब की, मास्क बांटे और भी बहुत सारा काम किया। खुशी मिलती है जब नेता काम करते हैं? हाँ, खुशी मिलती है, खूब बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। आपसे मिलती है यहाँ के जो नगर पालिका की चेयरपर्सन हैं अमृता जी, मिलती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है? हाँ, मिलती है बिल्कुल। भले ही जनप्रतिनिधि हैं लेकिन आम लोगों की तरह आपके बीच उठना बैठना। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, इलाके में विकास हुआ है? थोड़ा घूंघट को साइड करके बोलिए, अब तो महिला आरक्षण की बात हो रही है, अब आगे बढ़ना है तो ऐसे ही मुखर होकर आगे बढ़ना है। बोलिए। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत और अच्छा। घर घर सड़क बना दी, घर घर सड़क बनी है। हाँ, अच्छा, और बहुत अच्छे वो करे हैं सब। और क्या होना चाहिए इलाके में? और क्या होना चाहिए बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही विकास होता है, बस स्टैंड होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं यहाँ पर अपनी डिमांड भी रख रही हैं, तारीफ तो कर ही रही हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि सुन लें कि ये भी वो चाहती हैं। क्या काम हुए, खुशी मिलती है?
खुशी हुई है, खूब खुशी मिल रही है। पहले के टोडा भीम में और अब के टोडा भीम में क्या फ़र्क है? पहले भी ज़्यादा हुआ है अब। पहले से ज़्यादा काम हुआ है, पहले से ज़्यादा सड़कें बनी हैं? हाँ, पहले से ज़्यादा सड़क बनी है, चौड़ा रास्ता होगा, खूब बड़ा बन गया वो पहले। एक ऐसी लाइब्रेरी बन रही है यहाँ पर, तो बच्चे जाएंगे लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, खुशी, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो माओ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, नहीं? हाँ, माँ को ही होएगी खुशी, और कौन खोएगी। बढ़िया, खूब राज खुशी, खूब सड़क बन गई, खूब गए लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़ी। तो टोडा भीम की कुछ महिलाओं से जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा बातचीत करें और विकास के बारे में जो असलियत है, जो ग्राउंड लेवल पर सच्चाई है, जो रियलिटी चेक है, वो यहाँ के लोगों से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के युवाओं से जानकर ही पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोडा भीम का रियलिटी चेक करने के लिए हम आए हैं। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में है इस वक्त, और टोडा भीम में जो विकास के कार्य हुए उसे लेकर लोगों की क्या राय है आपने खुद सुना। यहाँ के विकास कार्यों के लिए जो यहाँ की नगर पालिका की चेयरपर्सन हैं अमृता मीणा जी, उन्हें क्रेडिट दिया जा रहा है। यहाँ पर लाइब्रेरी बनी, यहाँ सड़कें बनी, यहाँ पर चौराहे पर शौचालय नहीं था वो बनवाया गया। यानी लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं मुख्य तौर पर यहाँ की नगर पालिका की जो चेयरपर्सन है उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, और महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हम देख रहे हैं। लेकिन इस काम के पीछे, इस विकास के पीछे की क्या कहानी है, वही जानने के लिए आज हम आए हैं। और टोडा भीम नगर पालिका की चेयरपर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमृता मीणा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सच पे धड़क पर। अमृता जी, आपने लाइब्रेरी से लेकर सड़कें बनवाने का काम हो, चौराहे पर शौचालय बनवाने का काम हो, या फिर सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने का काम हो, ये तमाम काम आपने किए। लोगों से जो रिएक्शन मिलता है, जो खुशी लोग देते हैं, आपके सामने अपनी बात रखते हैं, कैसा महसूस करती हैं? जब लोग काम की तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो लोगों को चाहिए था, मेन जो सुविधा चाहिए थी वो मैंने करवाया है। और बाकी रोडों की तो अनगिनती के रोड बनाए, गली हुई, छोटी छोटी गली जहाँ पे लोग जाते ऊपर बसे हुए। पूरा कस्बा बहुत बड़ा है हमारा, जैसे मुसलमान एरिया, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। लेकिन मैंने जैसे तैसे भी खाली करवा के, भाई ओटड़ी अपनी चबूतरी हटा के थोड़ा रोड बन जाए बढ़िया से, वो सारा मैंने खड़े रह के सारा काम करवाए। रोड का भी, अपना नाला, और एक ये लाइब्रेरी, और ये शौचालय हो गया, एक पार्किंग हो गई, ये सब हमने खड़े रह के। ये देखिए, ये वो काम है, पार्किंग की व्यवस्था, सड़कें अच्छी हों, और इसके अलावा शौचालय हों। कई सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं शौचालयों को लेकर। ग्राउंड जीरो पर अगर शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, 2 साल पहले जब ये आई थी तो नहीं था, लेकिन बाद में बना, क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को एक महिला ही सबसे ज़्यादा समझ सकती हैं। और अमृता मीणा जी ने भी उस समस्या को समझते हुए यहाँ पर शौचालय का निर्माण करवाया। अमृता जी, आप अपने कामों की बदौलत ही माने कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हैं इस बार। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको टिकट मिले, ऐसा क्यों हो? क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए? मेरे को लोगों को देख के लगता है, लोगों की भावना, लोग कितनी खुश से, कितनी तारीफ करते हैं। आप मैडम, आप एक बार टिकट की दावेदारी करो, आपको सरकार ज़रूर चुनेगी। तो मैंने इसी पब्लिक का वो देख के खुश होके तो मैंने ये टिकट की करी है। नहीं, टिकट तो हमारे घर में है, और अगर महिलाओं की आती है तो मैं महिलाओं में एक फर्स्ट नंबर पे दावेदारी करती हूँ। अमृता जी, बड़ी क्रांतिकारी छवि है आपकी, क्योंकि हमने सुना है कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर या जन सरोकार से मुद्दों को लेकर आप मुखर होकर मांग करती हैं, और जंतर मंतर पर धरना भी दे चुकी हैं। ऐसा, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी है, यहाँ से हमारे पैदल गए थे हमारे लोग, और भी साथी हमारे, महिला भी है, पुरुष भी है, तो उनके साथ मेरा भी हुआ था। मैं पैदल यहाँ से नहीं हुई थी शामिल, देखो सॉरी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं दिल्ली से शामिल हुई थी। तो मैं जंतर मंतर पे गई। जनप्रतिनिधि की लीडरशिप भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो भी ऐसा। ईआरसीपी को लेकर आप बार बार बोलती हैं। ईआरसीपी को लेकर देखिए, सरकारें कई वादे करके गईं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। पूर्वी राजस्थान को खूब फ़ायदा मिलेगा अगर ईआरसीपी पूरा हो जाता, ईआरसीपी के तहत नहरें बन जाती। अब आपकी क्या राय है, किस तरीके से इस पर काम होना चाहिए था, और नहीं हुआ तो अब आगे कैसे हो? देखो, मेरी तो सरकार से यही मांग है कि जो भी हमारे 13 ज़िले हैं पूर्वी राजस्थान में, उधर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारी इसको ईआरसीपी को लागू करे सरकार तो बहुत फ़ायदा होगा। जनजीवी भी है, इंसान भी है, खेती बाड़ी भी है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, किसान अपना रोज़गार करेगा वहाँ से। ठीक है। अमृता जी,
अगर मैं यहाँ के लोगों की बात करूँ, चाहे यहाँ की महिलाएं हों, चाहे यहाँ के युवा हों, आप यहीं की रहने वाली हैं, स्थानीय नेता हैं, लोगों के सुख दुख में उनके साथ उठती हैं, बैठती हैं, लोगों के मदद करती हैं, आसपास के इलाकों में भी जाती हैं, आसपास के लोगों का दुख सुख भी बांटती हैं। क्या रिएक्शन मिलता है जब पहुँचती हैं लोगों के बीच में? देखो, दुख में जाओ या सुख में जाओ, उनका जब चेहरा देखती हूँ ना मैं, उनको खुशी होती है कि देखो, मैं ये नहीं देखती गरीब हो अमीर हो, मैं सबके जाती हूँ, दुख में हो या सुख में हो। तो उनका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना समझा और हमारे पास आए आप। नहीं तो हमारे जैसे गरीबन के पास कौन आता है मैडम? आप तो सदा आते हो हमारे पास। देखा है हमारे गांव में इतने वो हुए थे, कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। मैं नेता नहीं, इंसानियत के खातिर आपके पास आई हूँ। जी जी बिल्कुल। चलिए अमृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और टोडा भीम के पूरे इलाके में हम जब गए और यहाँ की सड़कों को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ग्राउंड लेवल पर भी इलाकों का विकास हो रहा है और एक महिला द्वारा किया जा रहा है। एक और रिएक्शन, चूंकि महिला हैं, टिकट मांग रही हैं, महिला आरक्षण को लेकर आपसे जानना चाहूँगी। महिला आरक्षण को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा मांग उठी और उसके बाद ये बिल पास हो गया, तो आप ये भी मानती हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय महिलाओं को तवज्जो देने की बात हो रही है? महिला जो आरक्षण चल रहा है उस पर बहुत बात चल रही है। हमारी सरकार तो चाहती है कि इस बार ही लागू करें। बिल्कुल। और ये तो बात तो हमारी सरकार ने उठाई थी, कांग्रेस सरकार ने। अब ये हमारी मोदी सरकार ने बात लाए सामने, पर इसको बोल रहे हैं कि अभी नहीं, अगले चुनावन में लागू की जाएगी। तो हमारी तो सरकार से यही है कि इस बार ही करे तो हमें मौका मिले। अरे वाह, चलिए ठीक है। तो जनप्रतिनिधि, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो मुख्य तौर पर बहुत खुश हैं कि महिला आरक्षण जल्दी लागू हो तो उन्हें और उनके क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो टोडा भीम के विकास की इस गाथा के पीछे कौन मुख्य चेहरा है, उनसे हमने आपको रूबरू कराया। यहाँ के जो लोग हैं वो नगर पालिका की चेयरमैन के काम से बहुत ज़्यादा खुश नजर आए, इसीलिए हमें लगा कि सच बेधड़क को भी नगर पालिका की चेयरपर्सन से बातचीत करनी चाहिए। टोडा भीम में कितना विकास हुआ, इसका रियलिटी चेक करने के लिए जब सच बेधड़क की टीम यहाँ पर पहुंची तो लोगों का रिएक्शन देखकर यही समझ आया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यहाँ की जनता संतुष्ट है। मुख्य तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष अमृता मीणा के कामकाज की यहाँ पर तारीफ होती हुई नजर आई। अमृता मीणा वो नेता हैं, पहली महिला नेता हैं जिन्होंने ERCP के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया था। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, जनता का क्या मूड रहेगा, ये चुनाव बताएगा। इसी के साथ ही खास पेशकश में अब विदा लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार।